बलदियाती इंतखाबात अगर मुझे सही याद पड़ता है तो मार्च में रोज़ों के बाद जो है वो उनका अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन हालात जो है जिस तरह करवट ले रहे हैं, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। मैं तो कोई पेशन कोई इस तरह की नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि हमें बलदियाती इंतखाबात से पहले आम इंतखाबात जो है कौम को लड़ने पड़ जाए। और बिलाखिर कायदे मोहतरम का जो नारा है कि वोट को इज्जत दो, एक दफा फिर 22 करोड़ आवाम को इस बार जो है एक दफा फिर उनको मौका मिले और वोट की इज्जत बहाल हो और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो है अपनी मर्जी से, अपने हुक्मरान जो है अपनी मर्जी से, वोट की ताकत से, वोट की इज्जत के जरिए, आइन के जरिए जो है अपनी हुकूमत जो है पाकिस्तान के अवाम खुद बना सकें। बैसाखियों वाली हुकूमत से इंशाअल्लाह ताला हमारी जो है जल्दी जान छूट जाए इंशाअल्लाह। तो ये ज्यादा देर नहीं, 10, 15, 20 रोज के अंदर ये सारा कुछ जो है आपको सामने जो है इंशाअल्लाह जो है वो आ जाएगा। जिस 3.5 साल के इस अरसे में या 4 साल ही कर लें, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने जिस अजाब में जो है ये 40 माह जो है गुजारे हैं, वो पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास और जो हमारा वो तबका जो दिहाड़ी लगाता है और अपने बच्चों के लिए रोजी कमाता है इज्जत आबरू के साथ, मेहनत के साथ, जिस तरह उन पे ये 40 माह, ये 3.5 साल गुजर गए हैं, ये वही बयान कर सकते हैं। मैं और आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। कल भी जो है बिजली का रेट बढ़ा है, लेकिन जब अवाम जो है, जब इज्तिमाई शऊर जो है मेरी दानिश में कभी गलती नहीं कर, जब अवाम मिलके किसी भी मुल्क की या कौम जो है जब मिलके कोई फैसले करती है तो अल्लाह ताला की मर्जी उसमें शामिल हो जाती है, अल्लाह ताला की मदद उसमें शामिल हो जाती है। लेकिन जब हुक्मरान जो है वो मुसल्लत किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ को हटाना मकसूद था, उसके नतीजे में क्या मिला? एक शख्स ऐसा आया जो सुबह शाम झूठ बोलता है। जब कोई हुक्मरान झूठा हो, जब हुक्मरान जो है वो एक वक्त में कोई और बात करता हो और दूसरे वक्त में अगर उसको एहसास हो जाओ कि वो बात बारे में नहीं थी, अगर कल परवेज लाइट डाकू था और आज मुझे उसके वोट की जरूरत है तो मेरा साथी बन जाए, तो ऐसे हुक्मरान जब किसी कौम पे, किसी अवाम पे मुसल्लत होते हैं तो उस जमीन से, उस धरती से अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें उठ जाती हैं। यही हमारे साथ हुआ। एक शख्स कहता है कि ये लोग बाहर रहते हैं, ये लोग, नवाज शरीफ बाहर रहता है, इनकी दौलत बाहर है। दौलत के मुतल्लिक तो फैसले आ गए, लेकिन एक शख्स जिसका पूरा खानदान, जिसकी औलाद बाहर है, परमानेंटली बाहर है, वो लोगों को ये ताने देता है, अपने गिरबान में नहीं जानता। वो समझता है कि पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ है, इनमें शऊर नहीं है। मुझे किसी की औलाद या किसी के खानदान के अफराद का बाहर रहने पे कोई इतराज नहीं, मैं कौन होता हूं इतराज करने वाला, लेकिन मुझे इस बात पे इतराज है कि जिस फेल का इर्तिकाब आप खुद करते हो, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि उस फेल के लिए किसी पे इतराज करो। मियां नवाज शरीफ जलावतन है, वो पहले भी जलावतन हुआ,
इस धरती से इंसाफ उठ गया। अगर इस धरती में इंसाफ हो, बरतानिया की अदालतें इंसाफ दे रही हैं, बरतानिया की जो एजेंसियां हैं वो इंसाफ दे रही हैं हमारी क़यादत को, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियां जो है, पाकिस्तान की अदालतें जो है, उन्होंने किस शख्स को सादिक और अमीन करार दिया? एक ऐसे शख्स को जो पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान की आवाम के साथ झूठ बोल रहा है। या वो झूठ बोलता था जब कंटेनर पे था, अगर वो सच था तो आज झूठ है, अगर आज सच है तो वो झूठ है। और उसको ये बातें करते करते हुए कोई शर्म भी नहीं आती, कोई हया भी नहीं आती उसको जो है। अगर एक हादसे ने तुम्हें वजीर आजम बना दिया है तो कम से कम वजीर आजम के ओहदे की लाज ही रख लो। अगर किसी हादसे ने तुम्हें कहीं इस्लामाबाद में किसी की बाइज्जत मुकाम पे तुम्हें पहुंचा दिया है तो कम से कम उसकी जो है हया कर। लेकिन नहीं, अभी भी बुला के कहता है, अदारों के सरबराहों को बुला के कहता है कि ये ख्वाजा आसिफ बार क्यों फिर रहा है, इसको कैद करो। ये शहबाज शरीफ जो है ये बाहर क्यों फिर है, इसको कैद करो। कोई अदालतें नहीं है, अल्लाह के फजल से कोई कानून नहीं है जो हमारे ऊपर लागू है। सिर्फ एक शख्स की जो है अना का मसला है, अना का मसला। उसकी अना जो है आपकी, इस कौम की अना से, इस वतन की अना से जो है उससे भी बड़ी है, हिमालय से भी बड़ी है उसकी अना जो है। आज उस अना की कीमत जो है 22 करोड़ आवाम जो है अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान का गरीब जो है शहरी अदा कर रहा है। कहता था बिजली का रेट बढ़े तो वजीर आजम चोर होता है। बिजली 4 गुना बढ़ चुकी है। आज कौन चोर है? आज इमरान खान चोर है। उसने परसों तकरीर की, 2 मिनट के अंदर 18 दफा उसने चोर का लफ्ज जो है अदा किया। और परफॉर्मेंस के सर्टिफिकेट क्या दिए कारकर्दगी के? अपने काबीना के वजीर उस पर एतराज कर रहे हैं। क्या परफॉर्मेंस थी, क्या कारकर्दगी थी, ये वो खुद बेहतर जानते हैं। अवाम को तो नहीं पता कि उन लोगों की क्या कारकर्दगी थी। पिछले 3.5 साल के अंदर बैसाखियों के साथ उसने अपनी हुकूमत चलाई है। एक दिन भी उसको जुर्रत नहीं थी कि वो असेंबली के अंदर आके तकरीर कर सकता। हमें पहले कहा जाता था, स्पीकर जो है कहता था कि वजीर आजम तकरीर करना चाहता है, आप जरा हाथ हौला रखियो, लेकिन असी हाथ हौला नहीं रखे। ये 3.5 साल की कौमी असेंबली, इसी कौमी असेंबली से मुझे पिछले 22 साल से जाने से रोका जा रहा है। मेरे खिलाफ दरखास्तें दी जाती हैं। 2-2 नस्लों से यहां पे शहर में लोग हैं जो 2 नस्लों से मेरे खिलाफ दरखास्तें दे रहे हैं। मैं मुशर्रफ के वक्त भी कैद किया गया इनकी दरखास्तों की वजह से, और फिर कैद किया गया। लेकिन इज्जत जो है अल्लाह ताला देता है और अल्लाह ताला की मखलूक देती है। कोई इंसान इज्जत नहीं देता और ना किसी के इंसान की दरखास्तों से जो इज्जत चली जाती है।